हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 ईवीएस के 5th चैप्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर की एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहली वीडियो में इस चैप्टर को हमने रीड किया, सभी एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। सो डिस्कस। फर्स्ट इज, व्हाट वाज द कलर एंड टेक्सचर ऑफ the two soil specimens that you collected during the previous activity। पिछली एक्टिविटी में आपने दो तरह के सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट किया था, उनका कलर कैसा था और टेक्सचर कैसा था। चैप्टर में एक एक्टिविटी हमने की थी। पहले हमने सॉइल को लिया, देखा कि उसका रंग कैसा है, टेक्सचर मतलब छूने पर वो कैसी लगती है। फिर दोबारा हमने उसी जगह से सॉइल को लिया बारिश होने के बाद। तो दोनों स्पेसिमेंस में, दोनों सैंपल्स में आपको बताना है सॉइल का कलर ब्लैक था, ब्राउन था या फिर रेडिश ब्राउन था, टेक्सचर कैसा था, सॉफ्ट था, स्मूथ था या फिर रफ था, ग्रेनी था। इन विच मंथ डिड यू पिक देम अप, किस मंथ में आपने जो सॉइल है उसे पिक किया था। डिड दे स्मेल डिफरेंट, क्या दोनों की स्मेल डिफरेंट थी, बारिश होने से पहले और बारिश होने के बाद उस मिट्टी को जब आपने स्मेल किया, क्या दोनों बार अलग स्मेल आ रही थी। एंड कैन यू डिस्क्राइब द स्मेल्स, क्या दोनों स्मेल्स को आप डिस्क्राइब कर सकती हैं। सो इस तरीके से आप इनके आंसर्स लिखेंगे। द टू सॉइल स्पेसिमेंस, दो जो सॉइल के सैंपल्स थे, स्पेसिमेंस थे, दे वर ब्राउन। बारिश होने के बाद कलर नहीं चेंज होगा मिट्टी का। सो मान लीजिए वो ब्राउन थे, आपने जो एक्टिविटी की है आपका कलर डिफरेंट भी हो सकता है। आंसर आपको इस तरीके से लिखने हैं, द टू सॉइल स्पेसिमेंस वर, आप ब्लैक भी लिख सकते हैं, जो भी कलर था वो लिखना है। वन फेल्ट ड्राई एंड रफ, एक उनमें से ड्राई था, सूखा था और रफ था, छूने पर थोड़ा खुरदुरा लगा, रफ लगा। एंड द अदर वॉज, और दूसरा डैम्प था, गीला था और स्मूथ था, थोड़ा उसका जो सरफेस था छूने पर आपको स्मूथ लगा, मुलायम लगा। ये कब की बात होगी, बारिश होने के बाद जो सॉइल है वो डैम्प और स्मूथ हो जाती है। बारिश से पहले आपको ड्राई लगेगी, रफ लगेगी, थोड़ी ग्रेनी लगेगी। आई पिक देम अप, आगे था कि आपने उन्हें किस मंथ में पिक किया था। सो मान लीजिए आपने अगस्त में किया था, आई पिक देम अप इन अगस्त मंथ। अगर आपने सितंबर में किया है या उससे पहले किया है वो भी आप लिख सकते हैं। आगे था कि दोनों की स्मेल में क्या डिफरेंस था और स्मेल आपको बतानी है कैसी थी। सो द डैम्प सॉइल, जो गीली मिट्टी थी, हैज़ अ स्ट्रॉन्गर अर्थी स्मेल, उसकी स्मेल स्ट्रॉन्गर थी और मिट्टी की स्मेल आ रही थी उससे। और मिट्टी को स्मेल आप करेंगे तो वो जो उसकी स्मेल आती है उसको अर्थी स्मेल बोलते हैं। और गीली होने के बाद मिट्टी से वो स्मेल ज़्यादा आती है, तो उसमें जो स्मेल थी वो स्ट्रॉन्गर थी। जबकि जो ड्राई सॉइल है, सूखी सॉइल थी, स्मेल्ड माइल्डर, उसमें स्मेल वो हल्की थी। या आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, मिट्टी लीजिए, सूखी मिट्टी जो थोड़ी सी ग्रेनी हो, उसको आप स्मेल करेंगे तो नहीं आएगी। फिर उस मिट्टी को अगर आप गीला कर ले, फिर से स्मेल करें तो अब ज़्यादा स्मेल आएगी। ओके, सो कलर आपको बताना है, फिर कैसा आपको फील हुआ, टेक्सचर कैसा था दोनों स्पेसिमेंस का। सो पहले ड्राई एंड रफ था, बारिश होने के बाद जब आपने मिट्टी ली तो डैम्प और स्मूथ था। फिर किस मंथ में आपने पिक किया ये आप खुद से लिखेंगे। फिर स्मेल कैसी थी, सो ये तो ऑब्वियसली यही आपका आंसर होगा कि जो डैम्प सॉइल है उसमें स्ट्रॉन्गर स्मेल होगी। और स्मेल कैसी होती है मिट्टी की, अर्थी स्मेल। और जो दूसरी है उसमें उसकी स्मेल माइल्डर थी, उससे कम थी। आगे है ड्यूरिंग विच मंथ, किस मंथ में डिड फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर ऑन द प्लांट दैट यू वर ऑब्जर्विंग, जिस प्लांट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर किस मंथ में फ्रेश नई पत्तियां आती है। तो न्यू लीव्स स्प्रिंग सीजन में आती है, बसंत ऋतु में। तो आप लिखेंगे फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर्ड इन मार्च एंड अप्रैल। ये अलग अलग पेड़ों में अलग भी हो सकता है जिस प्लांट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें मानसून के बाद नई लीव्स आती हो, तो ये इसमें भी आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जनरली प्लांट्स पर जो नई लीव्स हैं वो मार्च एंड अप्रैल में आती है। ओके, विंटर में पत्तियां पुरानी झड़ जाती है, उसके बाद स्प्रिंग में नई पत्तियां आती है। नेक्स्ट इज विच एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स डिड यू नोटिस अराउंड प्लांट्स, कौन से एनिमल्स को, जानवरों को, बर्ड्स चिड़िया को या इंसेक्ट्स को, छोटे जो कीड़े होते हैं उनको आपने नोटिस किया प्लांट्स के अराउंड, प्लांट्स के आसपास। सो आई नोटिस्ड, आप देखेंगे आपने नोटिस किया होगा, एंट्स को, चींटियों को, बटरफ्लाइज को, स्क्विरल्स को, स्पैरोज को, क्रोज, बग्स,
ग्रास हॉपर्स, monkeys, cows, buffaloes and earthworms around plants. अगेन आपका आंसर इससे अलग भी हो सकता है. अगर आपने कोई और इंसेक्ट या कोई और बर्ड या एनिमल देखा है प्लांट के आसपास तो वो भी आप लिख सकते हैं. ये कुछ कॉमन आंसर्स हैं. प्लांट्स के आसपास आपको चींटियाँ ज़रूर मिलेंगी, बटरफ्लाइज तितलियाँ मिलेंगी, स्क्विरल्स गिलहरियाँ मिलेंगी, स्पैरोज मिलेगी, गौरैया मिलेगी, कौवे मिलेंगे, कुछ बग्स जैसे लेडी बग, एक आपके इसमें स्टिंग बग दिया था वो मिलेंगे, ग्रास हॉपर टिड्डे मिलेंगे, मंकीज बंदर मिलेंगे पेड़ों पर, गाय और भैंस मिलेगी. अगर आप राजस्थान के आसपास रहते हैं तो कैमल्स भी मिल सकते हैं और अर्थवॉर्म्स मिलेंगे. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है रिकॉल, याद करिए, एंड राइट अबाउट हाउ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रिलाई ऑन प्लांट्स. कैसे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स प्लांट्स पर रिलाई करते हैं, उन पर निर्भर करते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं. विच वन वॉज योर फेवरेट एग्जाम्पल. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए थे आपकी बुक में. जैसे कैमल्स पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाते हैं तो वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, उस पर रिलाई करते हैं. जो आउल्स हैं वो उसके हॉलोज में रहते हैं, जो खाली जगह है, वो भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है. मंकीज उसके फ्रूट्स खाते हैं. जो क्रोज हैं, स्क्विरल्स हैं, वो उसकी ट्विग से अपना घर बनाती है, उसकी जो तिनके हैं उनसे. फिर सनबर्ड और बटरफ्लाइज नेक्टर ड्रिंक करती है फ्लावर्स का. टेलर बर्ड उसकी जो लीव्स हैं उनको स्टिच करके अपना घर बनाती है. कैटरपिलर पत्तियों को खाता है प्लांट्स की. लेपर्ड और बैट्स उसके ऊपर रेस्ट करते हैं. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए थे कि डिफरेंट एनिमल्स और इंसेक्ट्स और बर्ड्स प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए वो प्लांट्स के आसपास रहती हैं. सो आप आंसर लिखेंगे. हमने रिकॉल कर लिया, एक बार याद कर लिया फिर से. एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स रिलाई ऑन प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग. एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स प्लांट्स पर रिलाई करते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, रहने की जगह के लिए. कुछ एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए. एंड माई फेवरेट एग्जाम्पल इज द बटरफ्लाई. आपका कोई दूसरा एग्जाम्पल भी फेवरेट हो सकता है लेपर्ड जैसे रेस्ट कर रहा है प्लांट्स एक ट्री के ऊपर, वो आपका फेवरेट हो. बैट्स जैसे रेस्ट कर रहे हैं, या फिर सनबर्ड. ठीक है, कोई भी आपका फेवरेट एग्जाम्पल हो सकता है इन सभी में से. सो मान लीजिए मेरा जो फेवरेट एग्जाम्पल है वो बटरफ्लाई है, जो एक तो लीव्स के ऊपर एग्स ले करती हैं. अब वो किस तरीके से प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, उन्हें अंडे देने के लिए, एग्स देने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत है. फिर लीव्स होगा यहाँ पर. एंड ड्रिंक नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स, और फूलों से नेक्टर को पीती है. ओके, सो इस तरह से जो बटरफ्लाइज हैं वो अपने फूड के लिए और एग्स ले करने के लिए प्लांट्स पर रिलाई करते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट, सॉरी, एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ. इसका आंसर भी आपकी बुक में गिवन है. सॉइल मिट्टी किससे बनती है. सो सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस. सॉइल बनती है रॉक से, पत्थरों से जो टूट गए हैं छोटे छोटे पीसेस में. एक बड़ा पत्थर था, ये डिफरेंट पीसेस में वो ब्रेक हुआ, उसका एक पीस टूटा ऐसे, फिर ये छोटे पीसेस में ब्रेक हुआ, फिर ये पीस बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हुआ, ग्रेन्स जैसा बन गया, बिल्कुल जैसे बहुत छोटे दाने होते हैं, तो उससे बनी है सॉइल. और फिर उस सॉइल में मिक्स हुए एज वेल एज ओल्ड लीव्स, पुरानी जो पत्तियां नीचे गिर जाती है वो उसमें मिली, रूट्स पेड़ों की जड़ें, स्टेम्स, एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स. कुछ जो जिंदा जानवर है वो उसमें रहते हैं, मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज भी सॉइल में मिल जाती है, जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे कीड़े होते हैं. ओके, सो इस तरीके से सॉइल बनी है. ये देखिए आपकी बुक में गिवन है एज इट इज. ये है इसका आंसर. दैट सॉइल इज मेड अप फ्रॉम रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस एज वेल एज ओल्ड लीव्स, रूट्स, stems, living and dead animals like insects. Okay, next. Now B part, right? Names of two animals that you observed near or on plants. दो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो आपने प्लांट्स के आसपास या उसके ऊपर ऑब्जर्व किए हो. सो बटरफ्लाई लिख देते हैं, एक बटरफ्लाई
और एंट्स, ये आपने देखी होंगी प्लांट्स के आसपास और उसके ऊपर भी एंट्स। डिस्क्राइब द शेप, साइज एंड कलर ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स की शेप कैसी है, साइज कितना बड़ा है और कलर कैसा है। सो बटरफ्लाई और एंट्स दोनों ही बहुत छोटे इंसेक्ट्स हैं। बटरफ्लाई स्मॉल और कलरफुल होगी वो, एंड विद कलरफुल विंग्स, कलरफुल, कलर की अगर बात करें, कलरफुल विंग्स। एंट्स टाइनी, वो बहुत ही छोटी होती है, एंड ब्लैक, ब्लैक या फिर ब्राउन, जिस भी कलर की एंट्स को आपने देखा वो अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है। नाउ गेस व्हाई दीज एनिमल्स वर स्टेइंग नियर दीज प्लांट्स, अब ये एनिमल्स बटरफ्लाई और एंट्स प्लांट्स के आसपास क्यों रहती है। तो बटरफ्लाई तो नेक्टर ड्रिंक करती है, फर्स्ट टू ड्रिंक, बटरफ्लाई रहती है प्लांट्स के आसपास टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और एंट्स रहती है फूड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी ग्रेन्स जो अनाज के दाने होते हैं उनको खाती है, लीव्स को खाती है, और अपना नेस्ट बनाने के लिए। सो टू कलेक्ट फूड एंड बिल्ड नेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स डिड यू नोटिस अबाउट दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के बारे में और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने नोटिस की। सो बटरफ्लाई को अगर आपने रेस्ट करते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा वो अपने विंग्स को क्लोज करके रेस्ट करती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लिख सकते हैं, दैट बटरफ्लाइज ऑफन रेस्ट विद देयर विंग्स क्लोज्ड। इसके अलावा कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोटिस की हो बटरफ्लाइज के बारे में तो वो भी आप लिख सकते हैं। और एंट्स के बारे में आपने नोटिस किया होगा कि वो हमेशा ग्रुप में रहती है, एक साथ ग्रुप में काम करती है। सो एंट्स के बारे में आप लिख सकते हैं वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स। ओके, ठीक है, आपको दो एनिमल्स के नाम लिखने थे जो आपने प्लांट्स के आसपास ऑब्जर्व किए, एनिमल्स या फिर बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हमने लिखा बटरफ्लाई और एंट। फिर कैसा वो शेप में कैसी है, शेप तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, साइज कैसा है वो ड्रॉ ही आप कर सकते हैं। कलर कैसा है, तो ये स्मॉल होती हैं बटरफ्लाइज, कलरफुल विंग्स इनके होते हैं। जो एंट्स है वो टाइनी होती है, टाइनी मतलब बहुत छोटी, और मान लीजिए ब्लैक है कलर में। फिर ये एनिमल्स प्लांट्स के आसपास क्यों रहते हैं, तो बटरफ्लाई तो नेक्टर ड्रिंक करती है फ्लावर से, रेस्ट भी वो प्लांट्स के ऊपर ही करती है, वो भी आप लिख सकते हैं। और एंट्स फूड कलेक्ट करती है और अपना नेस्ट बिल्ड करती है जो प्लांट्स हैं उनके आसपास। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आपने नोटिस की, दैट दे रेस्ट विद देयर विंग्स क्लोज्ड एंड एंट्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट ना एक ड्राइंग की एक्टिविटी है। रिमेंबर यू रोट अबाउट योर प्लांट फ्रेंड, याद होगा आपको आपने अपने प्लांट फ्रेंड के बारे में लिखा था इससे लास्ट चैप्टर में। नाउ ट्राई एंड ड्रॉ योर प्लांट फ्रेंड, अब आप अपने प्लांट फ्रेंड को, जिस भी प्लांट को आपने फ्रेंड बनाया था उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। यूज डिफरेंट कलर्ड स्मॉल डॉट्स इन योर ड्राइंग, अलग अलग कलर के स्मॉल डॉट्स आप लगाएंगे अपनी ड्राइंग में। टू शो द प्लेसेस वेयर यू स्पॉटेड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, उन जगहों को स्पॉट करने के लिए जहाँ पर आपने किसी एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट्स को देखा। सो हमने लास्ट चैप्टर में एक मैंगो ट्री को फ्रेंड बनाया था। आपने अगर किसी दूसरे ट्री को बनाया है, किसी दूसरे प्लांट को बनाया है, उसकी पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो करना ये है, पहले आप इस तरीके से पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जहाँ पर आपने डिफरेंट इंसेक्ट्स को देखा है, बर्ड्स या एनिमल्स को देखा है, आपको डॉट्स लगाने हैं। मान लीजिए आपने प्लांट फ्रेंड के ऊपर आपने किसी स्पैरो को देखा या किसी पैरेट को देखा, तो यहाँ पर आप एक डॉट लगाएंगे। फिर उसके स्टेम पर, उसके तने पर आपने एक कमीलियन को देखा या एक लिजर्ड को देखा, तो डिफरेंट कलर चूज करेंगे, यहाँ पर डॉट्स लगाएंगे। किसी और एनिमल को आपने देखा, हो सकता है किसी ब्रांच पर आपने मंकी को देखा, तो वहाँ पर भी आप डॉट लगाएंगे डिफरेंट कलर से अभी यहाँ। फिर मान लीजिए नीचे उसके आसपास आपने एंट्स को देखा यहाँ पर, सो यहाँ पर आप डॉट्स लगाएंगे, बहुत सारी एंट्स थी ग्रुप में। ओके, फिर आपने उसके ट्रंक पर कुछ बग्स को देखा, तो यहाँ पर आप डॉट्स लगाएंगे, यहाँ बग्स थे। उसकी किसी ब्रांच पर आपने स्क्विरल को देखा, वहाँ पर आप डॉट लगाएंगे, यहाँ पर 2 स्क्विरल्स थी। देन नीचे कहीं साइड में आपने एक अर्थवॉर्म को देखा, तो वहाँ पर आप डॉट्स लगाएंगे, यहाँ पर 3 अर्थवॉर्म्स थे।
ओके, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है और जहाँ जहाँ पर आपने किसी इंसेक्ट को, किसी एनिमल को, किसी बर्ड को देखा है वहाँ पर आपको डॉट्स लगाने हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ पुट इन ऑर्डर। One day Sumna found a caterpillar on a तगर प्लांट। तगर प्लांट, उसके फ्लावर्स आपने देखे होंगे। देखो ये है तगर प्लांट, ये फ्लावर्स हैं उसके, जिन्हें हम क्रेप जैस्मिन भी बोलते हैं, पिनवील फ्लावर भी बोलते हैं। तो एक दिन इसके ऊपर एक कैटरपिलर को ऑब्जर्व किया सुमा ने। शी फाउंड इट इंटरेस्टिंग, उसको वो कैटरपिलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। शी ऑब्जर्व इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स, उसने 10 मिनट तक उसको ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा। इट वॉज ईटिंग टेंडर लीव्स कॉन्टीन्यूसली, वो जो कुछ बहुत टेंडर, बहुत कोमल नई जो लीव्स होती हैं एक प्लांट की, उसको लगातार खा रहा था। हर मदर केम क्लोज टू हर, उसकी मदर सुमा के पास आई। शी गाइडेड हर टू ऑब्जर्व द कैटरपिलर ईच डे, उन्होंने कहा कि इस कैटरपिलर को तुम अब रोज ऑब्जर्व करना। सुमा बिकेम मोर क्यूरियस, सुमा अभी और ज़्यादा क्यूरियस हुई और ज़्यादा उसको जानने की इच्छा हुई। कंसल्ट एन अडल्ट पर्सन, एक किसी अडल्ट पर्सन से कंसल्ट करिए, बातचीत करिए। एंड ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग चेंजेस इन ऑर्डर, उस कैटरपिलर में क्या क्या चेंजेस हुए होंगे वो आपको ऑर्डर में यहाँ पर लगाने हैं। देखो कैटरपिलर बनता है बटरफ्लाई, और क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये ऐसा होता है कैटरपिलर, पहले ये लीव्स खाता है, पत्तियों को खाता है, खूब बड़ा होता है साइज में। उसके बाद ये अपने चारों तरफ ऐसा एक ककून फॉर्म कर लेता है, इसे बोलते हैं, ये है ककून। ठीक है, अब इस ककून के अंदर ही वो बड़ा होता है। एक दिन वो पत्तियां खाते हुए देखा होगा सुमा ने उसको, फिर वो पत्तियां खाना बंद कर देगा, ऐसा इस तरह से ककून फॉर्म करेगा अपने चारों तरफ, उसके अंदर चला जाएगा और उसके बाहर वो तब आएगा जब उसके विंग्स निकल जाएंगे, वो बटरफ्लाई बन जाएगा। ओके, ये एक लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई एग्स ले करती है, देखो ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है इस तरह से। अभी रियल पिक्चर्स हम देख लेते हैं, फिर एक बार ड्राइंग भी देखेंगे। ये एग्स है बटरफ्लाई के, हमने देखा बटरफ्लाई एग्स ले करती है लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर। एग से निकलेगा ये कैटरपिलर है, कैटरपिलर निकला, यहाँ पर आप देखेंगे लीव्स को, जो ट्विग्स होती हैं टेंडर ट्विग्स, उनको खाता है। जब बड़ा हो जाता है साइज में, फिर ऐसे ये ककून फॉर्म कर लेता है, ये ककून है। ओके, फिर इसके अंदर बड़ा होता रहता है और इसके बाहर जब वो आता है तब वो एक पूरी बटरफ्लाई बन चुका होता है। अगर ड्रॉ आपको करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बटरफ्लाई ने एग्स ले किए, ये एग्स हैं एक लीफ के ऊपर, फिर एग से कैटरपिलर निकला, ये कैटरपिलर है लीफ के ऊपर, उसने ककून बनाया। ककून के अंदर जब कैटरपिलर होता है उसे बोलते हैं प्यूपा। ओके, पहले एग्स हैं, फिर कैटरपिलर है, फिर प्यूपा है ककून के अंदर, ये ककून है। फिर वो बड़ा होता रहेगा उसके अंदर। ककून के बाहर जब आएगा तो आप देखेंगे उसके विंग्स आ चुके होंगे जैसे बटरफ्लाई के होते हैं, और फिर वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाएगा। ठीक है, फिर वो बटरफ्लाई एग्स ले करेगी, ये पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है। ये 4 स्टेजेस हैं बटरफ्लाई की लाइफ की। सबसे पहले है एग, फिर है कैटरपिलर पिलर, फिर है प्यूपा जब ये ककून के अंदर है, और फिर फाइनली बनती है उससे बटरफ्लाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। सुमा ने जो चीज़ें ऑब्जर्व की वो आपको यहाँ पर दी है, आपको उन्हें सही ऑर्डर में लगाना है। नाउ इट वॉज अ बटरफ्लाई, अब वो बटरफ्लाई बन गया, ये तो सबसे लास्ट में ही होगा। द कैटरपिलर फॉर्म्ड अ ककून, कैटरपिलर ने अपने चारों तरफ ककून बना लिया। इट फ्लू अवे जेंटली, वो आराम से उड़ गया। वन डे इट स्टॉप्ड ईटिंग, एक दिन उसने पत्तियां खाना बंद कर दिया। इट केम आउट ऑफ द ककून, वो ककून के बाहर आया। तो सबसे पहले तो उसने वो पत्तियां खाना बंद कर देगा, नंबर 1। उसने कैटरपिलर को देखा था जो लीव्स के ऊपर बैठा था, उन्हें खा रहा था। सो कई दिनों तक सुमा ने उसे ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि एक दिन उसने लीव्स को खाना बंद कर दिया है और उसने ककून फॉर्म कर लिया है अपने चारों तरफ। ककून हमने देखा कैसा होता है, ये जो सिल्क है, थ्रेड है, उसका बनता है। ओके, सो ककून फॉर्म किया, उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद वो ककून से बाहर आया, और जब बाहर आया नाउ इट वॉज अ बटरफ्लाई, तो वो बटरफ्लाई बन चुका था। एंड देन इट फ्लू अवे जेंटली, बटरफ्लाई बन गया मतलब उसके विंग्स आ गए हैं, तो अब वो आराम से उड़ गया। ठीक है, ये सही ऑर्डर है 4 2 5 1 एंड 3।
दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।